ऑनेस्टली मुझे भाई और बहन में कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता। वहाँ बहन पिज़्ज़ा की लाइफ कंट्रोल करके उसकी ग्रोथ को रोक रही है और यहाँ भाई नान के केस में बस सीरियस गार्डियन बनने की एक्टिंग करता है। कैमरे के सामने बोलेगा मैं नान के करियर को लेके बहुत सीरियस हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में उसे मील लेने वाले सारे सारे के सारे काम करवाता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग गाइस? वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात यहाँ पे क्या थी कि इन्होंने बैडमिंटन और डांस क्लासेस को रोक दिया। भाई, नान की डेवलपमेंट के लिए क्लासेस हेल्पफुल थी, बैडमिंटन हेल्पफुल था, तो उन सबको रोकना किस लॉजिक से हुआ? बच्चे को गाइड करना अलग होता है और उसकी जो पर्सनल चॉइसेस हैं उनको दबा देना ये अलग बात है। यहाँ कंसर्न कम था, कंट्रोल ज़्यादा था। जिस तरह जनाब अम्मी के मामले में कंट्रोल दिखाते हैं, उनके कपड़े के मामले में और बाकी चीज़ों में, वैसे ही कंट्रोल उन्होंने नान की चॉइसेस के ऊपर भी दिखाया है। मुझे तो ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम ये है, अगर नान को जेन्युइनली पुश मिल गया, अगर उसको राइट एक्सपोजर, राइट ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस मिल गया, तो वो अपने लिए बहुत अच्छा कर सकता है और फिर वो इन लोगों के डेली कामों में और इमोशनल स्लेवरी में क्यों फंसेगा। बस यही इनसिक्योरिटी नज़र आती है मुझे। और हिम्मत देखो, इतना सब कुछ कंट्रोल करने के बाद भी महान बन के बैठ जाते हैं। ब्लेम भी अल्टीमेटली बच्चे पर डाल देते हैं। वो सीरियस नहीं है, वो समझता नहीं है। अरे भाई, इन्वायरमेंट किसने दिया है? रूटीन किसने बनाया है? अपॉर्चुनिटीज़ किसने रोकी हैं? फिर पूरा लोड बच्चे पर डाल देना अनफेयर है यार। सिंपल सी बात है, गार्डियन बनना है तो बच्चे को ग्रो करने दो, घर का स्टाफ और कंटेंट मत बनाओ। सबसे पहले तो ये बताओ तुम खुद कौन हो? एजुकेशन, मार्क्स और कैरियर गोल्स पे ज्ञान देने वाले बच्चों को सिर्फ लेक्चर नहीं चाहिए होता है, उनको प्रॉपर एम्बियंस चाहिए होती है, उन्हें सीरियस इन्वायरमेंट चाहिए होती है। घर के बड़े काम को और ज़िंदगी को सीरियस लेंगे तभी बच्चे भी सीरियस होंगे ना। सोफे पे चिपक के कमेंट्स डिलीट करना और फिर एजुकेशन का सेमिनार देना, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? अगर इतनी ही गार्डियन वाली लाइफ और फीलिंग चाहिए ना, तो बेसिक करेज दिखाओ। 1 साल के लिए बच्चे को कैमरे से दूर रखो, फ्रंट कैमरे से भी और बिहाइंड द सीन से भी। फिर बात करना कि हम उसके फ्यूचर के लिए कितने सीरियस हैं। हर चीज़ कंटेंट बना दोगे और फिर बोलोगे हम बच्चे की पढ़ाई के लेकर बहुत कंसर्न्ड है। कंसर्न्ड, यहाँ पे तो कंसर्न का मुझे सी भी नज़र नहीं आ रहा है, एक ही सी नज़र आ रहा है पूरे उसमें। पैसा आ जाने से माइंडसेट ऑटोमेटिकली तो चेंज नहीं हो जाता ना, सिर्फ लाइफ थोड़ी सी अपग्रेड होती है। थिंकिंग वही दकियानूसी पुरानी, जिस तरह पुराने ज़माने में नहीं लोग अपने बच्चों को छोड़ देते थे कि हमने तुम्हें स्कूल दाखिल करा दिया, अब तुम जानो, तुम्हारी पढ़ाई जाने, पास होते हो फेल, हमें सिर्फ पास होके दिखाओ, हम सिर्फ फीस भरते रहेंगे। ये भी एक टाइम था कि जब लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, बच्चा सारी स्ट्रगल खुद करता था। अब वो टाइम नहीं है। अब तो हर बच्चे के पास ऑप्शंस ही अनलिमिटेड है। लोगों की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, लोगों की स्टडीज़ भी होती है, लोगों की और कोर्सेज भी होते हैं, लोग एआई भी साथ में कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, कौन से कुएं के मेंढक हो जनाब कि आपने उसकी हर हॉबी को किल कर दिया कन्वीनियंटली, क्योंकि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कहीं ऐसे लगता है कि कहीं मैं छोटा ना दिखूं इसकी एक्टिविटीज़ के सामने, कहीं ये मुझसे बड़ा ना हो जाए, कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। सेम इसकी बहन वाली थिंकिंग जो उसने पिज़्ज़ा के साथ की, सेम इसने नान के साथ की, बस इसने ज़रा सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में की। बैडमिंटन उसके लिए कितना अच्छा था, ये बात इन लोगों को समझ ही नहीं आई। एक बच्चे के लिए अपने पैशन से पीछे हट जाना, वो भी स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी से, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। स्पोर्ट्स सिर्फ खेल तो नहीं होता ना, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, फोकस और पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोल यही प्ले करता है। ज़रूरत ये थी कि उसको समझाया जाता कि स्टडीज़ और स्पोर्ट्स दोनों साथ चल सकते हैं, बस टाइम लिमिट सेट करनी होती है। लेकिन यहाँ मसला ये है ना कि सोच ही इतनी बैकवर्ड है, वही पुरानी दकियानूसी सोच। इन लोगों का माइंडसेट वही पुराना है, पढ़ाई करो, बाकी सब का सब टाइम वेस्ट है। भाई, स्पोर्ट्स टाइम वेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन जहाँ सोच का पौधा ही नहीं पनपता, वहाँ ग्रोथ की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? इन लोगों में थिंकिंग एबिलिटी है? समटाइम्स आई रियली डाउट इट। बच्चे के पैशन को कट करके फिर कहना हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, ये पेरेंटिंग नहीं है, ये तो एक तरह से आप देखो ना इमोशनल डैमेज है। एग्रेसिव पैसिव जोक्स मारना, बच्चा भी उस एज में नहीं है, उस माइंड फ्रेम में नहीं है, उसको इस तरह के टॉन्ट्स मारना, ये सब इमोशनल डैमेज का हिस्सा ही आता है। और ये सिर्फ नान के साथ नहीं हो रहा, ये सब कुछ ये लोग रू बेबी के साथ भी कर रहे हैं। बुरा लगता है उसके लिए। इन्फ्लेटेबल टब था और उसको ये स्विमिंग पूल बोल रहा था। तो आयरनी ये है कि खुद आप कॉलेज ड्रॉप आउट हैं,
आपने खुद ढंग से पढ़ाई की नहीं और आप एजुकेशन के ऊपर और स्पोर्ट्स के ऊपर और स्ट्रिक्टनेस के ऊपर टिप्पणियाँ दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, जब खुद आप एक सीरियस एडल्ट बन ही नहीं सके हो आज तक। आपका एक्टिंग कैरियर आज भी अधूरा है, बेचारा लंगड़ा लूला कहीं पड़ा हुआ है, उसके कुछ नहीं कर सके आप। छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं ना, अपने पापा की एक्टिंग करते हैं, तो जिस वक्त आप पेरेंट बन के या अडल्ट बन के ज्ञान या लेक्चर दे रहे होते हो, बिल्कुल वैसे लगते हो जैसे छोटे बच्चे ने अचानक से थोड़ी देर के लिए गेटअप ले लिया सीरियस एक्टिंग करने का, और उसके बाद ऑल डन, बाय बाय। आप लोगों ने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, मैंने बहुत दफ़ा देखी है। मुन्ना भाई का कैरेक्टर बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि वो परफेक्ट इंसान नहीं था, एजुकेटेड डॉक्टर टाइप भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी, इंसानियत। उसको इंसानियत समझ आती थी, इमोशन समझ आते थे, और सबसे बड़ी बात, वो किसी को नीचा दिखा के महान बनने की एक्टिंग नहीं करता था। मुन्ना भाई का स्टाइल अलग था, लेकिन उसकी इंटेंशंस क्लीन थी। वो बंदा सिस्टम को चैलेंज करता, लेकिन किसी के कॉन्फिडेंस को नहीं, किसी के सपनों को नहीं तोड़ता था। मैं यहाँ इस कैरेक्टर की एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो कैरेक्टर एजुकेटेड नहीं था, लेकिन उसके अंदर ना बेसिक इंसानियत थी, एम्पैथी थी, लोगों को समझने की एबिलिटी थी। वो अपनी कमियों को लेकर एरोगेंट नहीं होता था जैसे ये लोग होते हैं, बल्कि दिल से लोगों को हैंडल करता था। और यहाँ पता है क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन भी नहीं है, एक्सपोजर भी नहीं है, और ऊपर से एरोगेंस इतना जिसकी कोई हद नहीं। दुनिया में कितने लोग बगैर डिग्री के होते हैं, उसके बावजूद उन लोगों में डिसेंसी भी होती है, ग्रेस भी होती है, और वो ग्राउंडेड भी होते हैं। लेकिन इन लोगों को देखा जाए ना तो इनके पास एजुकेशन है, ना ह्यूमैनिटी है, और ना इनके पास प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, और फिर भी हर टॉपिक पर ज्ञान देंगे, लेक्चर देंगे, तो फिर इशू तो बनता है ना। इनके पास सिर्फ 2 चीज़ें आई हैं, एक पैसा, दूसरा कैमरा। प्लेटफॉर्म भी आ गया है, लेकिन वो बेसिक सॉफ्टनेस, मैच्योरिटी कोई नहीं आई है इनके अंदर। उल्टा जब कोई बात करे तो एरोगेंस, टिप्पणियाँ, लेक्चर, एटीट्यूड, हमारा लेवल ये है। भाई पहले खुद में वो क्वालिटी लाओ जिस पर दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। अब आप कहेंगे कि तुम भी तो ज्ञान ही दे रही हो। भाई मेरा तो काम ही ये है कि मैंने ज्ञान देना है। मैंने जब देखना है किसी को कुछ उल्टा सीधा करना, मैंने ज्ञान देना है, बस मेरा इतना सही काम है। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि मैं बिल्कुल इनके ऊपर ज्ञान नहीं दूंगी। इन्होंने तो कहा हुआ है ना कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ है, मन के सच्चे हैं। नहीं, मन के साफ है, दिल के सच्चे हैं, तो इन लोगों पे तो फिर टिप्पणी बनती है ना मेरी। मुझे ना रू बेबी के लिए भी अजीब लगता है कि जब बच्चे लोगों से मिलते हैं, स्कूल जाकर, पार्क जाकर इंटरैक्ट करते हैं, नॉर्मल दुनिया देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं। हर चीज़ को छुपा लेना, यानी कि अपने इमेज के हिसाब से जो चीज़ ये दिखाना चाहते हैं दिखा देते हैं, और जो चीज़ छुपाना चाहते हैं वो छुपा लेते हैं। मतलब ये क्यों इस तरह कर रहे हैं कि बच्चा प्रायोरिटी होना चाहिए, आपका कंटेंट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। इन्होंने कंटेंट को प्रायोरिटी बनाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को हाइड करके। हर बच्चे का लर्निंग फेज जो है वो डिफरेंट होता है, इसकी कोई रेस नहीं है, कोई रैट रेस नहीं लगी हुई कि आप लोगों ने बच्चों को दौड़ाना है कि हमारा बच्चा आगे निकल गया, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि वो इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है अगर वो स्कूल जाए, मुझे भी लगता है कि प्रॉपर सपोर्ट और सही इन्वायरमेंट से ये बच्चा बहुत अच्छा करके दिखा सकता है। हर बच्चे का पेस डिफरेंट होता है, आइसोलेशन इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर बच्चों को दुनिया से इंट्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो दुनिया को समझे। पेरेंट्स का काम ना इमेज बचाना नहीं होना चाहिए, चाइल्ड का कॉन्फिडेंस बनाना होता है। अगर बच्चे थोड़ा डिफरेंट है तो उसको और ज़्यादा प्यार दो, और ज़्यादा सब्र दिखाओ, और ज़्यादा एक्सपोजर दो, पिंजरा नहीं। अपने सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ना अगर बच्चे के बचपन को आप ख़राब कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम बच्चा नहीं है, आप लोग हैं। शोएब ने हेल्दी एग रोल बनाए। अब नॉर्मली जब घर में कुछ हेल्दी या स्पेशल बनता है तो सबसे पहले अपने बच्चे को टेस्ट करवाते हैं या घर के एल्डर्स को देते हैं, लेकिन यहाँ सीन क्या था, ना अपने बेटे के लिए बनाया, ना उसकी नानी के लिए, ना अपने पापा के लिए, सीधा रिहान और दीपिका के लिए, क्योंकि वहाँ से रिएक्शन चाहिए था। और बच्चा प्लेट को इतनी प्यारी बेचारी सी नज़रों से देख रहा था कि यार सीरियसली बुरा लगा। मतलब बच्चे को देख के तो ऑटोमेटिकली एक बाइट देने को दिल करता है, लेकिन नहीं, मैडम ने पहले खुद टेस्ट करना ज़रूरी समझा, फिर नानी ने बच्चे को टेस्ट करवाया। मतलब नानी ने वो किया जो एक माँ को करना चाहिए था, और माँ ने वो किया जो कभी भी एक माँ नहीं करती, पहले खुद खाया। और पापा ने भी क्या सोच के उसके लिए एक छोटा सा एग रोल नहीं बनाया। नानी को बेसिक इंस्टिंक्ट ऑन था, लेकिन पेरेंट्स का कंटेंट इंस्टिंक्ट ज़्यादा फास्ट है।
हेल्दी एग रोल से ज़्यादा यहाँ मुझे अनहेल्दी प्रायोरिटीज़ नज़र आई। बच्चा सामने प्लेट देख रहा है लेकिन फोकस है रिएक्शन लेने पे। भाई रिएक्शन बाद में मिल जाता, पहले बच्चे को एक बाइट दे देती। एग रोल हेल्दी था, लेकिन तुम लोगों की प्रायोरिटीज सुपर अनहेल्दी हैं, तुम्हारे खुद के लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए। ये इन्वायरमेंट इज़ नॉट सेफ फॉर किड्स डेवलपमेंट। जब रू बेबी इन्फ्लेटेबल टब में खेल रहा था तब इन लोगों ने वीडियो कॉल करके सबा को बोला कि हैदर को भी भेजो, वो भी आकर खेल लेगा। अब यहाँ नॉर्मल माँ क्या करती, खुद बच्चे को लेकर आती, देखती कि मेरा बच्चा पानी में कंफर्टेबल है या नहीं, इंजॉय कर रहा है या नहीं। लेकिन उसने क्या किया, वो खुद नहीं आई, उसने अपनी नैनी के हाथ मतलब रिजा के हाथ बच्चे को भेज दिया और फिर पूरा टाइम रिजा ही उसको हैंडल करती रही। हिल्डोलापी के व्लॉग में भी ये सीन था। हिल्डोलापी खुद खाना खा रही थी और पिज्ज़ा बच्चे को खाना खिला रही थी। आज भी हिल्डुल घर में थी लेकिन बच्चा रिजा के साथ भेज दिया। तो फिर यह नैनी वाला रोल जो हम बोलते हैं ना, वो आज और क्लियरली ओपन हो गया। मैं ऑनेस्टली ये समझ नहीं पाती कि ये कैसा मदरहुड है जहाँ अपने बच्चे के प्ले टाइम में भी उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। बच्चा पानी में खेलने जा रहा है, बैल्कनी सेटअप है, एक और बच्चा भी है, थोड़ी सी सुपरविजन चाहिए, थोड़ा सा माँ का प्रेजेंस चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजा के अकाउंट में ट्रांसफ़र। और फिर लोग बोलते हैं कि आप लोग क्यों कहते हो रिजा नैनी बन गई है। भाई हम नहीं कह रहे, सीन्स खुद बोल रहे हैं। जब फीडिंग रिजा करे, हैंडलिंग रिजा करे, प्ले टाइम में रिजा लेकर आए, तो फिर रोल के नाम चाहे कुछ भी रखो, काम तो नैनी वाले ही हो रहे हैं ना। रेहान का रिजल्ट कैमरे पर डिस्कस किया गया। पहले 55% आए थे, इस बार 59% आए। और भाई कह रहा था कि मैं तो कैमरे पर बताऊंगा। भाई क्यों? बच्चे का रिजल्ट प्राइवेट चीज़ होती है। स्क्रीन पर अनाउंस करने और फिर उसके सामने उसकी स्टडीज़ पर लेक्चर देना, ये पेरेंटिंग से ज़्यादा पब्लिक एम्बेरसमेंट लगती है। और ऑनेस्टली जब पिछली बार इसने 55% वाला रिजल्ट बताया था ना, तब से मुझे नान का बिहेवियर ऑफ लग रहा है, चेंज लगता है। पहले से ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, शाय, खोया खोया सा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कैमरे के सामने बच्चे की वीकनेस डिस्कस करना, उसके कॉन्फिडेंस को हिट करना है। हर चाइल्ड टॉपर नहीं होता, लेकिन हर चाइल्ड को डिग्निटी ज़रूर चाहिए होती है। आप बोल रहे हो कि वो स्टडीज़ पर ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर आप ही उसको हर जगह लेकर घूमते रहते हो। कभी कैमरा पकड़ा दो, कभी सीन्स शूट करवा लो, कभी घर के काम, कभी व्लॉग का पार्ट। इसी व्लॉग में जब एग रोल बन रहा था ना, तो वो बच्चा कैमरा पकड़ के शूट कर रहा था। तो फिर ब्लेम सिर्फ उस पर कैसे? अगर आपको जेन्युइनली उसकी स्टडीज़ की टेंशन है ना, तो उसे कैमरे से ब्रेक दो, प्रॉपर रूटीन दो, पीसफुल इन्वायरमेंट दो और रिजल्ट को प्राइवेट रखो। बच्चे को इम्प्रूव करना है तो उसकी इज्जत बचा कर करो। पब्लिक में परसेंटेज बता के उसको शेम करना सोल्यूशन नहीं है। रिपोर्ट कार्ड बेशक उसका है, लेकिन ब्लेम आप पे जा रहा है कि आपकी वजह से उसका रिजल्ट ख़राब हुआ है और आपको ये बात का अंदाज़ा ही नहीं। सो गाइस, ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। थोड़ा सीरियस था क्योंकि टॉपिक ही सीरियस था। तो अगर आपकी इस पर कोई राय हो तो ज़रूर मुझे दीजिएगा और मिलूंगी आपसे किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।